वेलकम टू चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बना नहीं पाए थे। ओके। अब एक बार के लिए देखते हैं क्या सिनेरियो है, कैसा ग्लोबल सेटअप है और कल किन किन स्टॉक्स पे सॉरी हमें ध्यान देना है। ओके। तो सबसे पहले आते हैं अपने एक बार के लिए ग्लोबल सेटअप पे। ओके। ये डाउ जोन्स काफी रिकवर किया है नीचे से। नेस्डेक प्लस में ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स का चार्ट देखते हैं पहले। आप एक चीज देखिए, लास्ट जो फॉल आया और आज का जो मॉर्निंग में सेल ऑफ हुआ है 15 मिनट कैंडल्स पे देखिए आप। ये देखिए, दोनों का लो ऑलमोस्ट सेम है। दैट मीन्स ये एक सैक्रोसेंट आप लोगों का एसएल बन जाता है डाउ जोन्स पे। अगर ये ब्रेक हुआ तो सीधा 34,200 का लेवल इसमें भी दिखता है। ओके। किस चीज पे डिपेंड करेगा, कैसा ये ओमाइक्रोन आगे प्लेन आउट हो रहा है वो देखना पड़ेगा। ओके। अब आ जाइए नेस्डेक पे। लेकिन आप ये चीज ध्यान रखिए, बहुत हाईली वॉलेटाइल है, हाईली। अभी जैसे देखिए, जस्ट अभी अगर यहाँ ये 15 मिनट चार्ट्स देखिए आप इसका, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है इस टाइम पे, बहुत ही ज्यादा डाउ जोन्स में। क्यों हो रही है? क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आए। वो एक बार के लिए हम इंडियन मार्केट अभी डिस्कस करेंगे, तब करेंगे। ओके। आप देखिए डेक्स भी नीचे से काफी रिकवर हुआ है, यूके का मार्केट भी रिकवर हो गया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार्केट्स जो दिन में फॉल दिखा रहे थे वहां से रिकवर हुए हैं। ओके। डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स का 15 मिनट कैंडल देखिए आप। ये डॉलर इंडेक्स है, कोई स्टॉक नहीं है, और आप इसका 15 मिनट कैंडल देखिए। सो बहुत वॉलेटाइल चल रहे हैं मार्केट। विक्स जो है हमारे मार्केट का भी 20 के ऊपर जा चुका है। ओके। सो अब एक बार के लिए डिस्कस करते हैं कि सिनेरियो हो क्या रहा है। देखिए सिनेरियो क्या हुआ कि हमारे मार्केट में आज अच्छी वाली शॉर्ट कवरिंग आई, लेकिन ऊपर के लेवल पे जो यूएस जाइंट है मॉडर्ना, उनके सीईओ का स्टेटमेंट आया कि उनके वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 8 टाइम्स लेस है इस नए ओमाइक्रोन वेरिएंट के अगेंस्ट में। पहले उनका स्टेटमेंट था कि हार्डली 100 डेज के अंदर अंदर में हम बना के और डिस्ट्रीब्यूट करना भी स्टार्ट कर देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है, ये वो, और उन्होंने थोड़ा सा पैनिक डाल दिया। देखिए उनके लिए ठीक है, अगर वो इस तरीके का पैनिक नहीं डालेंगे तो मार्केट में उनकी वैक्सीन लेगा कौन? अब किसको दो वैक्सीन के बाद तीसरा वैक्सीन लगवाने का शौक है, जब तक आप उसको डराएंगे ना। ओके। सेम अब जो ऑक्सफोर्ड वाले हैं, मतलब अपने जो एस्ट्राजेनेका वाले हैं, उन्होंने कहा कि हमारे रिसर्च में अभी तक हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी एफिकेसी कम है इस नए वेरिएंट के अगेंस्ट में। मार्केट को सपोर्ट मिला। बाइडन ने आके सपोर्ट दिया मार्केट को कि कोई ऐसा इशू की बात नहीं लग रही, फ्रेश लॉकडाउन वाली जैसी चीज तो लग नहीं रही। ओके। सो ये ग्लोबल न्यूज है। अब देखिए हमारे मार्केट में क्या हो रहा है। एक चीज आप मान के चलिए, अगर अगर ये ओमाइक्रोन वाला इशू नहीं है, अगर ये बड़ा प्लेन आउट नहीं हुआ, बड़ा डेल्टा वेरिएंट की तरह सर्ज नहीं हुआ, तो हम मार्केट में रिकवरी देखेंगे नो डाउट। उस केस में मैं ये कहूंगा कि हमारा बॉटम बन चुका है। क्यों बन चुका है? जो हमारे पहले वीडियो में बताता भी था आप लोगों को, तो आप लोगों ने देखा होगा, ये अपना हेड एंड शोल्डर रहा, और हेड एंड शोल्डर का टारगेट जो अपना था 16,800 700 का, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपना अचीव है। 16,780 का मार के आया नीचे में लो। तो कोई इशू नहीं है, टारगेट अचीव हो चुका है पैटर्न के अकॉर्डिंगली। अब बहुत बार क्या होता है, देखिए इसमें दो तीन तरीके की चीजें होती हैं। इतनी जब वॉलेटिलिटी होती है ना, तो या तो समझो कि ये जो डाउनफॉल आया करीब 1600 पॉइंट का निफ्टी में, अब ये एंड की तरफ है। ऐसा होता है जनरली, ट्रेंड जब एंड होता है हिस्टोरिकली तो देखा जाता है। या फिर ये जो लंबा ट्रेंड है, ये जो लंबा ट्रेंड है ये एंड की तरफ है। दोनों में से कुछ है, इसलिए बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है मार्केट। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि शायद ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड था ये एंड की तरफ है। क्यों? हमारी प्री बजट रैली भी बचती है, हमारी सेंटा रैली भी बचती है, और
जिस तरीके का मार्केट का डेटा आया है आज हमारे मार्केट का, आप कोर डेटा देखिए, आप जीडीपी का डेटा देखिए, हमारा मार्केट डेटा भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा होना चाहिए। इसमें एक ही कैveat है, देखिए, अगर आई एम नॉट ए वायरस एक्सपर्ट, तो अगर ये ओमाइक्रॉन फैला, कुछ ऐसा हुआ, तो आई डोंट नो, उस केस में हम ब्रेक डाउन दे सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि अब आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट वापस से करना चाहिए। मुझे लगता है अगर 16,800 मिलता है आपको, तो आपको अब इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा। मैं 17,000 पे भी कर रहा हूँ, नो डाउट, किया है मैंने। मुझे लगता है करना चाहिए इसमें। ओके। अब दूसरी चीज क्या हो रही है, एफ का आज भी सेल फिगर 5,000 करोड़ से ऊपर का डेली बेच रहे हैं। ऐसा कब तक बेचेंगे, आप ये सोचिए, 1 लाख करोड़ से पार जा चुका है फिगर उनका। ऐसा तो है नहीं कि वो कंटिन्यूसली बेचते रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो सबसे मजेदार बात है कि इतनी जबरदस्त सेलिंग के बाद भी, मतलब हम, ऐसा नहीं हो रहा कि बस एकदम कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा, बस गिरता जा रहा है मार्केट। हम सपोर्ट लेते हैं ऐसी सेलिंग के बाद में भी, जो कि पहले नहीं होता था। तो वो थोड़ा सा एक देखने वाली चीज है। दूसरा, अब देखिए, मैं आज के एफ का डेटा बताता हूँ, देखिए हो क्या रहा है। डेटा पे आइए सबसे पहले। इंडेक्स में लॉन्ग लेके गए 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और शॉर्ट अनवाइंड कर दिए 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टॉक में 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग, शॉर्ट अनवाइंड कर दिए 13,000 कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही जबरदस्त डेटा है आज का। कॉल लॉन्ग 42,000, उसके करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट 36,000। मतलब जितनी कॉल लॉन्ग है उससे कम कॉल शॉर्ट है। पुट लॉन्ग 32,000, उसके करस्पॉन्डिंग 43,000 पुट शॉर्ट। बहुत दिनों बाद ऐसा डेटा आया है कि पुट शॉर्टिंग का डेटा पुट लॉन्ग से ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बॉटम यहां फॉर्म होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सब डिपेंड करेगा ओमाइक्रॉन पर। मुझे लगता नहीं कि, ऑलमोस्ट 99% लोग नहीं कह सकते कि ये वायरस कैसा फैलेगा, नहीं फैलेगा। तो बेटर क्या है, हम वेट एंड वॉच के मोड में रहें, वो ज्यादा बेटर है। इन्वेस्टमेंट आप करते रहिए, ट्रेडिंग में अपनी पोजीशंस को बहुत ही तरीके से आपको हैच करके चलना है। ऑप्शन डेटा देखिए आप हो क्या रहा है। और ये 5 वीक एक्सपायरी, इसमें हैज प्लेयर भी पिस रहे हैं, दोनों साइड हाल खराब है। आज का मार्केट देखिए, कॉल साइड वाले भी गए, पुट साइड वाले भी गए, दोनों साइड के ट्रेडर्स आ रहे हैं। जो ओआई डेटा दे रहा है, दिख रहा है, उसको देख के ये साफ समझ में आ रहा है कि 17,300 के ऊपर निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे कि जो 17,000 की पुट है उस पर अनवाइंडिंग नहीं हुई है, तो मुझे लगता है वेट एंड वॉच कीजिए, देखते हैं कि कैसा रहता है। अब किन किन स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहले लॉरस लैब। ये स्टॉक मुझे लगता है तेजी की तरफ आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। मंथली कैंडल मैंने बना के दिखाई, लेकिन डॉजी डॉजी का नाम आ गया, सॉरी, हैमर नहीं बन पाया। एक काइंड ऑफ डॉजी बनी है। ओके, पहला लग रहा था कि हैमर बनेगा, लेकिन उस डाउनफॉल के बाद में ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी जिस तरीके के शार्प स्पाइक्स इसमें आ रहे हैं विद वॉल्यूम्स, मुझे लगता है इस पे ध्यान दीजिए। लेकिन आपका जो एसएल है वो होना चाहिए इसमें 496 ऑन क्लोजिंग बेसिस। मार्केट वॉलेटाइल है, अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है तो निकल जाइए। एक सिर्फ लॉन्ग है। अब शॉर्ट की तरफ की बात करते हैं। डेल्टा कॉप, सबको पता है बहुत ज्यादा बुलिश रहा हूं मैं स्टॉक पे, मेरे पोर्टफोलियो में है, अभी भी है। अब देखिए इस स्टॉक में क्या हो रहा है। जो नए वायरस वाली कहानी है उसके चक्कर में जो रीओपनिंग की थीम थी सबसे ज्यादा पिट रही है। स्टॉक कहां तक जाके आया है, 310 तक। अब पिछले 2 दिन का लो है 245 44। अगर ये लो क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है, नेक्स्ट टारगेट आपका सीधे निकल के आता है 230 रुपए से 220 रुपए का। तो ट्रेड करना है कब, जब ये 245 ऑन क्लोजिंग बेसिस टूट जाए। मुझे लगता है उस केस में हाल खराब होगा इस स्टॉक का, 220 से 230 पहुंचेगा। पीवीआर, सेम कहानी पीवीआर की है। स्टॉक 1800 गया, 1850 गया, हमने 1400 1500 1600 बहुत लेवल पे किया। वायरस का इशू आया, हाल खराब हुआ इसका भी। अगर ये स्टॉक 1290 के नीचे की क्लोजिंग देता है, डायरेक्टली निकल के आएगा 1100 का टारगेट इसमें।
तो डाउन साइड पे इन दोनों स्टॉक्स की तरफ ध्यान देना है। अप साइड का स्टॉक आपको बता दिया। निफ्टी की बात हो गई है। बैंक निफ्टी रह गया था आई थिंक, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार के लिए। निफ्टी बैंक, सेम जो निफ्टी और निफ्टी बैंक का है, मुझे लगता है थोड़ा वेट कीजिए। अगर ये वायरस उतना इशू क्रिएट नहीं करता है ना, तो हम यहाँ से रिवर्स कर जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, पता नहीं है अभी ये वायरस कैसा निकलेगा, तो बेटर है वेट एंड वॉच के बोर्ड में रहना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।